बिहार दरोगा VBI MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में के माध्यम से इस चैनल पर लगभग दरोगा के 10,000 ऑब्जेक्टिव PT और मेंस के लिए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और एक सवाल जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसके 4 ऑप्शन होंगे तथा सवाल का विश्लेषण और सवाल का चर्चा नीचे बढ़िया तरीका से किया गया होगा। सवाल का चर्चा नीचे बढ़िया तरीका से किया गया होगा, तो वीडियो को आप पूरा देखें तथा समझने का भी प्रयास करें। इसी पर ही BPSC प्रीवियस ईयर 68वीं BPSC से लेकर 70वीं BPSC तक का वीडियो कुछ ही देर में चला जाएगा, तो उसको भी अच्छे से देखें और कैप्चर करके ही क्लास में आए। इना की छोड़ दिए या कल याद कर लेंगे, याद करके आपको आना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, मालविका निमित्रम के लेखक कौन थे। देखिए यह एक पुस्तक है, पूछा गया है इसके लेखक कौन थे। वाणभट्ट, कालिदास, कबीर, सूरदास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कालिदास। आइए इसके बारे में कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं। इस नाटक में मालवा देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम एवं उनके विवाह का वर्णन है। मतलब ये जो मालविका मित्रम नाम का नाटक है, इसमें राजकुमारी मालविका और राजा अग्निमित्र के प्रेम एवं विवाह का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट, कालिदास के अन्य उल्लेखनीय कृति हैं। मैंने कुछ यहाँ पुस्तक के नाम दिए गए हैं जिसका रचना कालिदास ने किया है, जैसे मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम। ये सारे पुस्तकों के रचना महान कवि कालिदास ने किया था। अगला पॉइंट, वाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। देखिए हर्षवर्धन एक राजा था और वाणभट्ट जो है इसका दरबार का एक कवि था, जिन्होंने कादम्बरी और हर्षवर्धन की जीवन पर आधारित हर्ष चरित्र की रचना की है। यानी एक राजा थे हर्षवर्धन, उनका एक कवि था वाणभट्ट, और वाणभट्ट ने हर्ष चरित्र नामक पुस्तक का रचना किया है। अगला पॉइंट, कबीर दास की रचनाएं प्रमुख हैं। देखिए कुछ पुस्तक यानी कुछ यहाँ रचनाओं का नाम दिया है जिसकी रचना कबीर दास ने की है, जैसे बीजक, रामायणी, शबद आदि। यानी बीजक का रचना कबीर दास ने किया है, रामायणी का रचना कबीर दास ने किया है, शबद का रचना भी कबीर दास ने किया है। अगला पॉइंट, सूरदास की कृति साहित्य लहरी और सूरसागर है। यानी साहित्य लहरी तथा सूरसागर की रचनाकार कौन है। ये साहित्य लहरी और सूरसागर एक काव्य है, इनका रचना किसने किया है, तो सूरदास ने किया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मीन वर्ग से संबंधित है। मीन यानी मछली वर्ग से संबंधित है। तारा मछली, सिल्वर मछली, शार्क, हवेल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, शार्क। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। देखिए स्टार फिश भी एक मछली ही है, लेकिन यह जो स्टार फिश है वह इकाइनोडर्मेटा संघ का एक जीव है। सिल्वर भी एक मछली ही है, लेकिन यह जो है ना, यह मीन वर्ग का जीव नहीं है, यह एक्टिनोपेट्रिगिल वर्ग का एक जीव है। व्हेल जो है एक मछली ही है, लेकिन सबसे बड़ा स्तनधारी मछली है। यानी स्तनधारी वर्ग का ये मछली है और मीन वर्ग से संबंधित केवल शार्क है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी है? देखिए, महाजनपद का मतलब होता है बड़े बड़े शहर। आज तो खैर महाजनपद नहीं है, ये महाजनपद महात्मा गौतम बुद्ध के समय थे, और महात्मा गौतम बुद्ध के समय कुल टोटल 16 महाजनपद थे। कुल टोटल 16 महाजनपद थे। किनके समय? महात्मा बुद्ध के समय। एक महाजनपद था मत्स्य। पूछा जा रहा है कि मत्स्य महाजनपद का राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, मथुरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराटनगर। आइए इसके बारे में कुछ अच्छे तरीक़ा से जान लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16वें महाजनपदों की सूची मिलती है। यानी देखिए, महाजनपदों की संख्या 16 थी बौद्ध काल के समय। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। एक महाजनपद है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु भी एक महाजनपद ही था, जिसका राजधानी इंद्रप्रस्थ था, जिसे हम हस्तिनापुर भी कहते हैं। सरसेन भी एक महाजनपद ही है, जिसकी राजधानी मथुरा थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है ये रहा, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए यानी अमेरिका में, इंग्लैंड में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना का एक अंग्रेज जे एस्ले कपूर ने 1891 में किया था। यानी राष्ट्रमंडल के बारे में चर्चा जो है एक अंग्रेज ने 1891 में किया था। उस अंग्रेज का नाम है एस्ले कपूर। अगला पॉइंट, ये जो राष्ट्रमंडल खेल है इसका शुरुआत 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कनाडा एक देश है और कनाडा में एक शहर है हैमिल्टन। इसी शहर में 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत हुआ था। अगला पॉइंट, यह प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। जैसे ओलंपिक खेल 4 साल के बाद होता है, उसी प्रकार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भी 4 साल में एक बार होता है। अगला पॉइंट, 2022 राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा का आयोजन बर्मिंघम में किया गया। समझिए, माने राष्ट्रमंडल जो खेल है 2018 में उसका आयोजन तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया, लेकिन 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन इंग्लैंड में किया गया और इंग्लैंड में बर्मिंघम नामक जगह पर किया गया था। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख। देखिए, दल बदल क्या है? दल बदल जो है ना, मतलब अगर कोई नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, जैसे भी शामिल हो, किसी कारण से शामिल हो या बिना वजह शामिल हो जाए, इसी को दल बदल कहते हैं। तो वहीं पूछा गया है कि किस अनुसूची में दल बदल का चर्चा किया गया है? 9वीं अनुसूची। और आप लोगों को तो पता है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और लगभग 12 अनुसूचियां हैं। तो दल बदल का चर्चा किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। अगर आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पहला पॉइंट, भारतीय संविधान में
10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यानी देखिए, संविधान में 12 गो अनुसूची है, उनमें से 10वां अनुसूची जो है वो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। अगला पॉइंट, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची ही थे, यानी पहले 8 अनुसूची था। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान में 12 अनुसूची है, लेकिन पहले जो था ना 8 ही अनुसूची था। अगला पॉइंट, 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। यानी 8 गो अनुसूची पहले से था, 9वीं अनुसूची 1951 में बना और 10वीं अनुसूची 1985 में बना। 11वीं और 12वीं अनुसूची को 1992 और 1993 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची बना 1992 में और 12वीं अनुसूची बना 1993 में, और अभी तक संविधान में कुल टोटल 12 अनुसूची ही हैं। हो सकता है कि घट भी सकता है और हो सकता है कि 12 से बढ़ के ज़्यादा भी हो सकता है। अगला पॉइंट, संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। देखिए, संशोधन क्या है? संशोधन का मतलब होता है कि संविधान में से किसी चीज़ को हटाकर नया चीज़ लाना, या पुराने चीज़ को बदलकर नया चीज़ करना, या नया चीज़ को बदलकर पुराना चीज़ करना ही संशोधन कहलाता है। और संविधान के कौना अनुच्छेद में ये बताया गया है कि हम संशोधन कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में बताया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल जो है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? देखिए, पानीपत के कुल टोटल 3 गो युद्ध हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो वहीं पूछा गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? अफगान और सिख, मराठा और सिख, अफगान एवं शाह आलम, अफगान एवं मराठा। ये देखिए, क्वेश्चन 15/4/2018 1717 पोस्ट में पूछा हुआ सवाल है। ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ सवाल है कि तीसरा पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ? आंसर डी, अफगान एवं मराठा के बीच हुआ। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला पॉइंट, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1961 को हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध में मराठों की हार हो गई। यानी पानीपत का तीसरा युद्ध जो है उसमें अफगान का जीत हुआ और मराठों का हार हुआ। अफगान का नेतृत्व इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किया। यानी तीसरा जो युद्ध हुआ पानीपत का, उसमें अफगान का नेतृत्व करने वाला अहमद शाह अब्दाली था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए, अगला सवाल जो है वो पूछा हुआ सवाल है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक, जिसे हम शॉर्ट में दारोगा बोलते हैं, परीक्षा तिथि 22/11/2019 प्रथम पाली का सवाल है और साइंस का सवाल है। देखिए, अगर बिहार दरोगा के साइंस के सवाल को आपको कैप्चर करना है ना, तो 9th और 10th के साइंस पढ़ जाइए, एक भी सवाल छूटने का कोई चांस नहीं है, ये मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, यानी जब लघु परिपथन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लगातार बदलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको पता है लघु परिपथन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब बिजली यानी वोल्टेज का पावर बहुत ज़्यादा होगा, तभी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यानी लघु परिपथन के समय बहुत ज़्यादा विद्युत धारा बढ़ जाती है। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में होता है। धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान भी बढ़ जाता है। आप लोग घर में कभी कभी देखते हैं कि जो बल्ब कम प्रकाश में जलता है, एक बाइक ज़्यादा प्रकाश होता है तो बल्ब फूट भी जाता है। यानी यह संकेत दे रहा है कि अगर धारा का मान बढ़ेगा तो उसमें चाल का मान भी
बढ़ेगा। बिहार दरोगा VBI ऑब्जेक्टिव PT और मेंस के लिए क्वेश्चन।